नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस जो हमारा DSSB TGT के लिए है। ये सिलेबस संस्कृत विषय से संबंधित है कि हमारा जो DSSB TGT का एग्ज़ाम होता है संस्कृत विषय का, जो स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट होता है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कक्षा पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो आइए देखते हैं DSSB का TGT का संस्कृत का सिलेबस। सबसे पहले है संस्कृत में जो लौकिक साहित्य है हमारा, उसमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है हमसे एग्ज़ाम में। तो देखो, गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय। इन सब में हमें क्या करना होगा, हमें ये सिर्फ ये नहीं है कि गद्य काव्य के बारे में इसका इंट्रोडक्शन लेना है या फिर खंड काव्य क्या होता है। हमें ये करना है कि सबसे पहले हमारे जो गद्य काव्य है उसकी शुरुआत किस काव्य से हुई है, खंड काव्य की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके बाद कौन कौन से कवियों ने गद्य काव्य की रचना की है। अर्थात हमें इसकी स्टार्टिंग से लेकर के जो इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से लेकर के अभी तक जितने भी गद्य काव्य की रचना हुई है या खंड काव्य की रचना हुई है या महाकाव्य एवं नाट्य काव्य की रचना हुई है संस्कृत विषय में जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हमें सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है कि जैसे कौन सा गद्य काव्य किस कवि ने लिखा है, या फिर गद्य काव्य कौन सा पहले लिखा गया है या बाद में कौन सा लिखा गया है, इनके रचना क्रम के बारे में, ये सब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गद्य काव्य, अर्थात जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे महाकाव्य है, महाकाव्य में एक शिशुपाल वध महाकाव्य हो गया, नैषधीय त्रितम हो गया। तो इसमें हमें सामान्य जानकारी ये भी पूछी जा सकती है कि इसमें सर्ग कितने हैं, इसमें कहानी क्या है, इसमें राइटर इसके लेखक, ये सब तो हमसे पूछे ही जाएंगे, और इसके पात्र कौन कौन से हैं, या सूक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं। तो इसका सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। ये ही हमें लौकिक साहित्य के इतिहास में करना है। इसके बाद हमें स्पेसिफिक बुक कौन कौन सी पढ़नी है ये दिया हुआ है कि गद्य साहित्य में हमें कौन सी बुक पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले है कादम्बरी, शुकनासोपदेश। कादम्बरी से हम, कादम्बरी में कथा मुखम भी पूछा जा सकता है या फिर शुकनासोपदेश, यहाँ पर हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। कथा मुखम भी हमें पढ़नी है, कथा मुखम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और शुकनासोपदेश भी। इसके बाद है शिवराज विजय। शिवराज विजय का हमें प्रथम निश्वास करना है। ये इतना डीप हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि शिवराज विजय में क्या क्या है, कितने निश्वास होते हैं, किसने इसकी रचना की है, या फिर जो राइटर है उसका परिचय हमें जानना है। इसके बाद है नलचंपू। नलचंपू का हमें पहला उच्छ्वास करना है, पहले उच्छ्वास से ही प्रश्न पूछे जाते हैं नलचंपू में। आगे है पद्य साहित्य, कि जो पद्य साहित्य है उसमें से कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, पुस्तक जो हमें करनी है एग्ज़ाम पे ओरिएंटेड। तो ये है, सबसे पहले है रघुवंशम। रघुवंशम का प्रथम सर्ग हम UGC नेट लेवल पर भी ये सब करते हैं। तो अगर आपने UGC नेट की तैयारी की है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर आप फर्स्ट बार ही DSSB के लिए या फिर संस्कृत विषय से संबंधित, तो आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो
कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर सभी चीज़ों को बिल्कुल डीपली और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। इसके बाद है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम का भी प्रथम सर्ग, इसमें से सूक्तियाँ भी पूछी जा सकती है, पात्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे हमारे शिशुपाल वध में EMRS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रथम सर्ग में आकाश से नीचे उतरते हैं वो कौन है, तो वो हमारे नारद जी हैं। कौन है? नारद जी नीचे आते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इजी लेवल के और बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का भी हमें प्रथम सर्ग करना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम के आधार पर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुमार संभव। कुमार संभवम नेट लेवल पर पंचम सर्ग लगा हुआ है, तो हमें पंचम सर्ग ही करना है। बाकी बेसिक जानकारी हम सभी की करेंगे कि जैसे प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में या तृतीय में उनका विषय क्या है। ज़्यादातर हमसे अदर सर्ग में क्या पूछा जाता है, उनसे विषय ही पूछा जाता है कि पहले सर्ग का विषय क्या है, दूसरे का क्या है, और पात्र और ये सामान्य परिचय हमें पता ही होना चाहिए। इसी प्रकार नैषधीय चरितम, मेघदूतम, ये सभी हमें क्या करना है, जो जैसे नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है इम्पोर्टेंट, वो हम डीपली कर लेंगे। बाकी हम इसकी सामान्य विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आगे है मेघदूतम। मेघदूतम में 2 खंड होते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये इसकी जो इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ हैं वो करेंगे। आगे है नाट्य साहित्य। नाट्य साहित्य अर्थात जो नाटक लिखे गए हैं उनमें कौन कौन से हमें नाट्य साहित्य करने हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम वैसे तो सातों के सातों अंक इसके इम्पोर्टेंट होते हैं, परंतु एग्ज़ाम ओरिएंटेड 4th अंक जो हमारा चतुर्थ अंक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास समय ज़्यादा होता है तो हम इसके अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी अंकों की सूक्तियाँ वगैरह देख लेंगे। अगर समय कम हुआ तो हम इसको ओनली चतुर्थ अंक पढ़ेंगे और इसकी सामान्य जानकारी ग्रहण करेंगे। आगे उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम का 3रा अंक। वैसे हम उत्तरामचरितम को भी हमें 7 अंक ही पढ़ने हैं, प्रतिमा नाटक को भी। आगे है नीति साहित्य। नीति साहित्य में हमारा जो सिलेबस में लगा हुआ है वो है पंचतंत्र से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हितोपदेश से भी पूछे जाते हैं, विदुर नीति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विदुर नीति का सामान्य परिचय और नीति शतकम से भी हमसे सूक्तियाँ उठा के पूछ ली जाती है कि ये कहाँ से ली गई है। आगे है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में जो वे ग्रंथ आते हैं जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ है, जैसे साहित्य दर्पण, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। तो काव्य शास्त्र में हमें सबसे पहले क्या करना है, काव्य के लक्षण, प्रयोजन, ये हमें सभी के करने हैं। जैसे हमारी काव्य प्रकाशकार ने लक्षण कौन सा दिया है, या फिर साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ जी है इन्होंने काव्य का लक्षण कैसा दिया है, या काव्य के प्रयोजन क्या बताए हैं। इसी प्रकार 10 रूपक और नाट्यशास्त्र, ये सभी क्या करने हैं हमें, इन सभी के लक्षण और काव्य के, जैसे भामह ने कौन सा लक्षण दिया है काव्य का, वक्रोक्ति जीवितम रचने वाले जो कुंतक जी हैं उन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है, ये हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई एक लक्षण, जैसे तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः कवापि, ये लक्षण काव्य का जो लक्षण है ये किसने दिया है, तो ये आचार्य मम्मट ने दिया है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, प्रयोजन भी। इसके बाद है रस सूत्र की विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं प्रमुख वाद, ये सब हमें करने हैं। आगे है 10 रूपक। नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। 10 रूपक में हमें करने हैं नाटक में जो प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है इनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है। इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही होता है कि नाटक का रूप के बारे में, नाटक के बारे में इन्होंने जो धनंजय जी इन्होंने क्या बताया है, और इसमें जो 10 रूपक है इनके परिचय के बारे में कि कौन से अंक में कितने कौन से रूपक में कितने पात्र होते हैं, कौन सा इसके जो
हीरो अर्थात नायक होता है, नायिका होती है, वो किस प्रकार की है, इसमें कितने अंक है, इस प्रकार की हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है अलंकार। अलंकार में हमें क्या क्या करना है, अनुप्रास अलंकार करना है, यमक करना है, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास तथा परिसंख्या। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वीडियो, जब टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी या फिर EMRS के लिए अपलोड की थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और हम इसको आगे भी कवर कर लेंगे। आगे है छंद। छंद में हमें वैदिक और लौकिक छंद के बारे में, सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। छंद से भी हमसे उनके लक्षण भी पूछ लिए जाते हैं और छंदों में कितनी संख्या होती है ये भी पूछ ली जाती है, तो ये हमें करना है। इसके बाद दर्शन खंड अर्थात दर्शन में हमें क्या क्या करना है, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय हमें होना चाहिए। नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो भगवान को नहीं मानते या ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो। इसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसका सामान्य परिचय जान प्राप्त करके, और सिर्फ सेकंड अध्याय के बारे में है हमें ज़्यादा डीपली पढ़ना है, क्योंकि जो द्वितीय अध्याय है उसी से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है तर्क भाषा, तर्क संग्रह, सांख्य कारिका और वेदांत सार। इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है व्याकरण खंड। व्याकरण में क्या क्या करना है, संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, कारक एवं विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, संख्या, शब्द रूप, धातु रूप। 5 लकारों में हमें ये करने हैं, 10 लकारों में नहीं करने। इससे ज़्यादा क्योंकि ये जो TGT का एग्ज़ाम है और हमसे PGT के लेवल का नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमें धातु रूप 5 लकारों में करनी है, 10 लकारों में नहीं करनी है। आगे है भाषा विज्ञान। भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, इनकी दिशाएं जो दी होती है वो करनी है। आगे आता है हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए, जैसे संहिता वो हो गया, ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गया, उपनिषद, वेदांग परिचय, संज्ञान सूक्त, उपनिषद, मूल पाठ, ईशोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद। आर्ष महाकाव्य में हमें करने हैं रामायण एवं महाभारत, और पुराण साहित्य में पुराणों का जो परिचय है ये करने हैं। भारत का भूगोल एवं वृक्ष आयुर्वेद अध्याय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमसे नहीं पूछा जाता, हमें सिर्फ यहाँ तक करना है। पुराणों का परिचय एवं प्रतिपाद्य अर्थात जो पुराण होते हैं, रामायण है, महाभारत है, इनके बारे में भी हमें सामान्य जानकारी पता होना चाहिए।